राजा बलि वामन भगवान से कहता है, प्रभु आपके एक हाथ में छत्र है, दूसरे हाथ में कमंडल है। तो राजा बलि कहता है आपके कमंडल का जल दे दो, मैं संकल्प छोड़ देता हूं। वामन भगवान कहते हैं राजन, अगर मेरे कमंडल का जल लेकर तू संकल्प छोड़ेगा तो वो संकल्प मान्य नहीं होगा, तुझे स्वीकृत नहीं होगा। किसी की लगी लगाई थाली में से कुंकू चावल चढ़ा दोगे तो कुछ मिलना है क्या? अरे बोलो तो। विष्णु पुराण में तो यहां तक लिखा है कि किसी का लगा हुआ दिया, किसी का दिया मंदिर के अंदर रखा था, तुमने अपना डब्बा खोलकर बत्ती निकालकर उसके दिए में रखकर जला दी और सोच रही है कि मैंने खूब बड़ा काम कर दिया, तो उसका तो फल ही नहीं मिला। विष्णु पुराण कह रही है खुद का दिया, खुद की बाती, खुद का दीप अगर जलाती तो फल मिलता। किसी मंदिर में तुम रोज डब्बी लेकर जाओ, बत्ती लेकर जाओ, मना नहीं है, पर उस मंदिर में पहले से 5 दिए, 7 दिए, 11 दिए तुम रख कर आओ तो जलाओ। दूसरे के रखे हुए दिए में 50 बार बाती जला कर आना, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला, उसका कोई फल नहीं है हमारा। खुद का जल लेकर जाओगे, खुद का लोटा लेकर जाओगे तो फल। यहां तो स्वयं भागवत कह रही है, राजा बलि के सामने वामन भगवान कहते हैं राजन तेरे कमंडल को लेकर आ, उससे संकल्प छोड़, अगर मेरे जल का संकल्प छोड़ेगा तो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। राजा बलि अंदर गया, जाकर भी उसने कर्म बेकार कर दिया। राजा बलि ने क्या, कमंडल लाना था खुद का, उठा लाया शुक्राचार्य जी का, शुक्राचार्य जी का कमंडल उठाकर लाया, इसलिए शुक्राचार्य जी कमंडल के अंदर जाकर बैठ गए, एक आंख लगाकर देखते रहे, जल बाहर नहीं निकलने दिया शुक्राचार्य जी ने कि मेरे कमंडल का जल कैसे निकल जाए भला। फिर भी राजा नहीं माना, तब एक कुसा खींचकर उसकी टोटी में दी तो शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी ने कहा राजा बलि तू जान नहीं पाया, मेरे कमंडल का जल लेकर गया और मेरी आंख फूटी है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू सत्ता से विहीन हो जाएगा। राजा बलि की पूरी सत्ता चली गई, पूरी सत्ता मात्र कमंडल के जल के कारण चली गई। तो आप अगर दान करने जा रहे हो, आप कन्या दान करने जा रहे हो, आप गौ दान करने जा रहे हो, आप वस्त्र दान करने जा रहे हो, आप मालपुए का दान करने जा रहे हो, आप स्वर्ण दान करने जा रहे हो, तो जल चावल आपका होना चाहिए, संकल्प आपका होना चाहिए, दूसरे का नहीं। इसलिए नैमिषारण्य में जो 108 शिव महापुराण की पोथी बिठाई, तो वहां जो संकल्प छूटा आपके घरों में छुड़वाया, उसका फल हजारों गुना प्राप्त होता है। दूसरे का जल, दूसरे का चावल स्वीकार कर लिया, उससे फल की कामना नहीं है, मिलता। फिर भले 4 घंटे तक तुम ढोलक बजा बजा के गाओ, तांबा का हंडा में तातो धरा पानी, और नींद आए भोला नवा के रहूंगी, भोले को अपना बना के रहूंगी। शंकर भगवान जी बोले पूरी रात गाए तो भी नहीं आऊं मैं, तो गाय को है भोलेनाथ। शिव को मनाने के लिए आडंबर की जरूरत नहीं है, शंकर को मनाने के लिए बहुत साधना करने की भी जरूरत नहीं है। शंकर तो कहते हैं 3 बार ताली बजा दो, बम बम बोल दो, उतने में भी राजी हूं। पानी नी भी चढ़ाए चलेगा, ताली नी भी बजाए चलेगा, बम बम नी भी बोला चलेगा। शंकर का शिव महापुराण की कथा कहती है इतना भी ना बने तो मेरे मंदिर के सामने से निकल कर चले जा, उतने में भी कल्याण कर दूंगा। ये भी ना बने तो मेरे मंदिर का शिखर देख ले, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, मात्र शिखर का दर्शन कर लेने पर भी मैं तेरे पाप छिन्न कर देता हूं, समाप्त कर देता हूं, तेरी जिंदगी खुशियों से भर। शिव करें उतने में भी संतुष्टि है। उतने में भी संतुष्टि। शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला है। तो अगर मालूम पड़े प्रारब्ध के कारण, कोई कर्म के कारण हमें मिल भी रहा है तो वो समाप्त होगा, वो मिटेगा। और बाबा से कहते रहना ना, भोला सब दुख काटो मारा, बाबा बस कृपा कर कर मेरे दुखों को काटिए। बाबा बोले शिव उस बुजुर्ग से कहते हैं तुम्हें कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। बाबा ये कर्म का भोग मनुष्य क्यों भोगता है? शंकर कहते हैं पूर्व में जो कर कराए हो उसके अनुसार फल मिलता है।